अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जा रही थी बार बार के यूएसटी के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया जाए कि यूएसटी आने वाले दिनों में क्या मूव दे सकता है और इस वक्त उसकी क्या कंडीशन चल रही है। तो उस तरफ चलते हैं क्योंकि यूएसटी की बेस पे ही जो बेस करेंसीज हैं वो भी, और जो गोल्ड वगैरह है वो भी मूव करता है। तो आइए हम बात करते हैं कि यूएसडी का जो इंडेक्स है, इस वक्त जो यूएसडी करेंसी है वो किस तरफ चल रही है। फंडामेंटल्स उसके थोड़े से डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जो है वो अपना रुझान रख सकती है अकॉर्डिंग टू यूएसडी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, काफ़ी टाइम से मार्केट ने ये एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने ये मूव दी, करेक्शन की, अगेन मूव दी, करेक्शन की, देन अगेन मूव दी और एक बड़ी करेक्शन की तरफ मार्केट जो है वो गई उसके बाद। तो ओवर की बात करें तो सेल का ट्रेंड जो है वो चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने एक जो है वो एग्रेसिव कलेक्शन दी, बाय साइड करेक्शन दी बाय साइड के ऊपर। और अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस करेक्शन को मार्केट ने ब्रेक किया। ये एक करेक्शन जो थी, जो एक सेल की मूव की करेक्शन थी, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। तो अब हो क्या सकता है, तो ये चूंकि एक बड़ी करेक्शन है, मार्केट ने एक बड़ी मूव दी। अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट इस करेक्शन को कंटिन्यू भी कर सकती है और इस करेक्शन को रिवर्स भी कर सकती है। मतलब कि आपने जो इसका जो बेसिक ट्रेंड इस वक्त चल रहा है पिछले कई माह से, सेल का ट्रेंड जो चल रहा है उसको भी कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर ये जो है ये ऑर्डर्स लगे लिखे हुए हैं, जो हम डिजिट्स मेथड के जो है वो काउंट डाउन करते हैं कि मार्केट में कितने ऑर्डर्स जो है वो सेल साइड पर लगाए के इसको आगे लेकर चलते हैं। तो अभी हम अगर बात करें तो मार्केट ने ये एक मूव देने के बाद अब ये एक फ्लैग पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रही है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में, संडे के सेशन में मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो ये जो कल के दिन में जो एनएफपी आने वाली है, वो एनएफपी जो है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड पर जाएगी। मगर अगर एनएफपी जो है वो पॉजिटिव आई तो मार्केट जो है अपने इस एरिया से, ये वाला जो लेवल है, मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो सकती है। रिजेक्ट होकर मार्केट वापस इस लेवल पर आएगी। अगर मार्केट ने ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया बाय साइड के ऊपर, तो देन इसका मतलब है कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न था। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ और सस्टेन रही, रुकी रही मार्केट इस लेवल से नीचे, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो वाला मार्केट का जो है वो तकरीबन इस लेवल तक जो है वो मार्केट बड़ी आसानी के साथ जो है वो जा सकती है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो उसका ये वाला लेवल जो है ये डेफिनेटली हो सकता है। देन अगेन इस लेवल तक जो है वो मार्केट आ सकती है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट को जो है जो एनएफपी जो है वो डिसाइड करेगी। अगर एनएफपी आ गई नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आने वाले पूरे महीने में ज्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो इसको लेकर सेल साइड पर ही हम उसको ज्यादातर देखेंगे। यहाँ तक कि मार्केट में उससे कोई और फंडामेंटल न्यूज जो है वो एनएफपी के लेवल की जो है वो पॉजिटिव ना आ जाए। तो ये वाला जो फ्लैग पैटर्न है ये कंटिन्यूशन भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है। कंटिन्यूशन किसका, इस एक बुलिश ट्रेंड का जो कि मार्केट ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न भी हो सकता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पर ब्रेक कर दिया, देन ये इसका मतलब है कि ये अपने इस बेस जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगी और नेक्स्ट होगा वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अपने इस लो को दोबारा से जो है वो हिट करेगी और डेफिनेटली जो गोल्ड है वो न्यू हाई जो है वो बनाएगा। मगर इससे पहले क्या हो सकता है, अगर एनएफपी जो है वो पॉजिटिव आ गई और मार्केट ने जो है वो इसका एज वाला जो लेवल है हमारे सामने, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल गई और डेफिनेटली फिर मार्केट यहाँ तक आएगी। इस लेवल को दोबारा जो है वो टेस्ट कर सकती है मार्केट अगर एनएफपी पॉजिटिव आ गई। और उसके बाद अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस हाई को दोबारा टेस्ट करेगी और माइट पॉसिबल के मार्केट इस लेवल तक भी आ सकती है। वो डेफिनेटली हमें ऑर्डर्स जो है वो उसके बारे में बताते रहेंगे कि मार्केट जो है वो अब किस साइड पर जा सकती है। मगर जो लग रहा है मुझे, जो मुझे लग रहा है इन फंडामेंटल्स को देखते हुए, अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स आपको दिखाता हूँ जो कि डिजिट्स हमें दिखाते हैं। ये ऑर्डर्स लग रहे हैं मार्केट जब डाउन से अप साइड पर जा रही थी, ऑर्डर के साथ मार्केट को एक ट्रू मूव जो है वो मिल रही थी। अब यहाँ पर जब मार्केट ने
डाउन साइड पर आ रही है तो ऑर्डर्स नेगेटिव करते हुए आ रही है कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो अपने ऑर्डर्स को निकाल रही है। ऑर्डर्स याद रखें कि अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड कि जब भी नेगेटिव मूव के साथ मार्केट बाय या सेल साइड पर जाती है तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती, ज़्यादा देर तक उसमें जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती अनटिल के मार्केट ऑर्डर्स को पॉजिटिव ना कर दे। तो इसका मतलब है कि अगर ये नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट नीचे आती रही तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फ्लैग पैटर्न है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न कंसिडर हो सकता है। और इस सूरत में गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी जो है ये सारे सेल साइड पर आने के चांसेस हैं। अगर अगर मार्केट ने जो है डाउन साइड पर ब्रेक कर दिया और उसके लिए डेफिनेटली मार्केट को ऑर्डर्स जो है वो दोबारा से पॉजिटिव करने पड़ेंगे। और डीएस मेथड के जो ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि ऑर्डर पॉजिटिव करने के लिए भी उसको एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मार्केट ने यहाँ पर भी रेंज की, यहाँ पर भी उसने काफी रेंज की, इन इन एरियाज को ट्रेड करने किया हमने, मगर बहुत ज्यादा सिक्योर होकर ट्रेड किया। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आज के दिन में भी इसमें सेलिंग पोटेंशियल है। कल के दिन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, एनएफपी का है, हम एनएफपी का वेट करेंगे कि वो किस साइड पर आती है। मार्केट इस लेवल तक आएगी, यहाँ से उसमें जो है वो रिजेक्शन आए, वो एनएफपी बताएगी कि क्या आएगी। मगर मुझे जो लग रहा है कि मार्केट इस लेवल की एसएल हंटिंग करने के बाद वापस मार्केट इस फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि बिला वजह इस वक्त कोई पीछे फंडामेंटल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो एक न्यू हाइज के ऊपर रहा है। मेरे ख्याल से गोल्ड जो है वो वापस आएगा नीचे की तरफ और बहुत अग्रेसिवली नीचे की तरफ आएगा अगर एनएफपी जो है वो पॉजिटिव आ गई। मुझे जो लग रहा है इसमें इन ऑर्डर्स को देखते हुए कि मार्केट जो है वो इस फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यू करेगी, इस फ्लैग पैटर्न की टेस्टिंग को कंटिन्यू करेगी, मार्केट इसको जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। और आने वाले दिनों में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, सॉरी एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी जिसमें यूएसडी सेकेंडरी करेंसी के तौर पर आता है, उन सब करेंसीज में मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आती हुई नजर आ रही है। इवन गोल्ड में भी मार्केट डाउन साइड पर आती हुई नजर आ रही है। अगर एनएफपी जो है वो नेगेटिव आ गई तो डेफिनेटली वो न्यू हाइज को जो है वो रिसेंट इरा के न्यू हाइज को जो है वो टेस्ट करेगी। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। इस वक्त तो ये फ्लैग पैटर्न है, हम वेट करेंगे या इसको डाउन साइड पर जो है वो ब्रेकआउट दे या इसको ब्रेकआउट दे। आज के दिन के लिए जो है यूएसडी डेफिनेटली सेल साइड पर है, मगर इसका जो सेलिंग प्रेशर है वो निस्बतन कम ही होगा, कम ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा मुख्तार रह के ट्रेड करिएगा, उन करेंसीज के साथ ट्रेड करिएगा, या अगर जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो ब्रेकआउट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है लेवल टू लेवल उसको ट्रेड करें, सिक्योर होकर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड कर लें तो फिर ज्यादा बेटर है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि मार्केट आने वाले दिनों में जो यूएसडी इंडेक्स है या यूएसडी जो करेंसी है वो किस साइड पर जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको किस तरफ और किस किस जगह पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इसको देखकर मजा आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।